हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विन्नू स्टडी ब्लॉग पर। जैसा कि हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम भारत पर अरबों का आक्रमण तथा तुर्कियों का आक्रमण देखेंगे, जिसको इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स कहा जाता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स ऑन इंडिया। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, भारत पर, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था। देखिए, मैं सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जहाँ से नहीं आते हैं मैं उनका थोड़ा भी चर्चा नहीं करूँ, क्योंकि वीडियो में बहुत ही छोटी बनाना चाहता हूँ। छोटी का मतलब है मेरी पहली वीडियो है और मैं इसमें बहुत लंबा भी नहीं खींचना चाहता, सिर्फ वही इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुए थे वो 2 चरणों में हुए थे। जो पहला चरण था वो अरब मुस्लिम आक्रमण था, अरब, और जो दूसरा था वो जो है तुर्क मुस्लिम आक्रमण था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, जो अरब आक्रमण है इसको 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया था। अब यहाँ पे उसने सिंध के राजा दाहिर को परास्त कर दिया। अब इसके आक्रमण करने का कारण था कि थोड़ा सा जो है इसका कोई जहाज जा रहा था इधर श्रीलंका से, और उसको वहीं पे लूट लिया गया। अब लूटने वाले कुछ और ही लोग थे, लेकिन यहाँ पे राजा दाहिर को जो है जवाबदेही सौंपी गई कि आपके ही द्वारा किए गए, आपने इसे वापस नहीं लौटवाया। तो चलिए उसको जाने देते हैं, उससे क्वेश्चन आता भी नहीं है। अब यहाँ पे जो तुर्क मुस्लिम आक्रमण है इसमें देखते हैं, सबसे पहला होता है मोहम्मद गजनवी का आक्रमण और दूसरा होता है मोहम्मद गौरी का आक्रमण। एक गजनवी है, एक गौरी है। ठीक है, अब देखिए, इसी जो मोहम्मद गौरी, ये तो आता है लूट के जो है अपना चला जाता है, ये जो है चला जाता है। अब इसने, जैसे कि अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो 1000 ईस्वी से लेके इसने 1000 ईस्वी से लेके 1027 तक इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। इसका सर्वाधिक फेमस जो आक्रमण है वो 1025 में सोमनाथ आक्रमण रहा था। कौन सा आक्रमण? सोमनाथ आक्रमण। सबसे अधिक यही पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरा था जाटों के विरुद्ध। इसका सबसे मतलब आखिरी आक्रमण था 1027 में। ठीक है, आप सभी इसको बढ़िया अच्छे से नोट कीजिएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा और गहराई में चलेंगे फिर। ठीक है, एक मिनट। देखिए, अभी शुरुआत है तो इसलिए मुझे अभी थोड़ी बहुत समस्या हो रही है।
चलिए अब हम शुरू करते हैं। मोहम्मद गजनवी का जो है, सबसे पहले मोहम्मद गजनवी 1000 ईस्वी में आया, 1000 में आया और जो है इसने सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया। ठीक है, कुछ दिख ही नहीं रहा अभी। चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसे अनकट कर दूंगा। देखिए 1000 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण, और उसके बाद अब इसका देख लें। हाँ चलिए मोहम्मद गौरी का ही, इसका मोहम्मद गजनवी का ही देखते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि हम सबसे पहले वो सब छोड़ देते हैं। देखिए जो महमूद गजनवी था, इसके जो है पिता का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन के पिता का नाम अल्पतगीन था। ठीक है, अब जैसे जब सुबुक्तगीन जो है सुबुक्तगीन जो है जब गजनी का क्या कहते हैं सम्राट या फिर राजा था, तो उस दौरान या खुरासान का कौन, मोहम्मद गौरी, यह खुरासान का शासक ही था। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें तो यह भारत में किस लिए फेमस है, क्योंकि इसने भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? आक्रमण 17 बार। किसके अनुसार? इलियट महोदय के अनुसार। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि इसका टेन्योर पूछ लिया जाता है, इसने कितने सालों में 17 बार आक्रमण किया। तो मैंने अभी पहले भी बताया था 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक इसने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और अगर इसने यहाँ पे आक्रमण किया है तो आक्रमण का उद्देश्य तो होता ही है कि भैया काहे आक्रमण किए, तो उद्देश्य है भारत से धन प्राप्त करना, और कहीं कहीं पर थोड़ा सा मुस्लिम धर्म का भी प्रचार, मुस्लिम धर्म का विस्तार करना। ठीक है, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जैसे इसने 1001 में पंजाब पर आक्रमण किया था। पंजाब पर इसने राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण किया। किसके? जयपाल के ऊपर, और उसको हरा दिया। अब और जयपाल इसी से, जो कहते हैं नहीं कि अगर हम हार गए, अभी तक कभी हारे नहीं, तो इन्होंने उसी के चक्कर में आके अपनी आत्महत्या कर लिया। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो इसका था, दूसरा क्या, अब जो इम्पोर्टेंट है, ये 1005 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक, वहाँ का शासक था, यहाँ का जो शासक है, फतह दाऊद। कौन है? फतह दाऊद। ठीक है, अब फतह दाऊद, जैसे कि इसने जहाँ भी आक्रमण किया है अभी तक सभी को हराता ही गया। ठीक है, अब
एक और इम्पोर्टेंट है, 1008 में नगरकोट पर आक्रमण किया। ठीक है, कहाँ पर? नगरकोट पर आक्रमण किया। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण। ठीक है, अब सोमनाथ पर आक्रमण किया। इस समय जो है वहाँ गुजरात का शासक जो है भीम प्रथम था। ठीक है, अब जैसे कि भीम प्रथम था और ये लड़ाई इतनी घमासान हुई कि इसमें 50,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। 50,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि कितना भीषण युद्ध रहा होगा। उसके बाद इसका सबसे अंतिम जो है 1027 में जाटों के विरुद्ध अभियान हुआ था। और इस दौरान जो है इसने जाटों को हरा दिया। अब जाटों के ऊपर आक्रमण करने का एक ही कारण था कि जाटों ने लौटते समय इनकी जो लूटी हुई संपत्ति थी उसका कुछ भाग लूट लिया था। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो अब आप जैसा चाहें। अब हम आते हैं जो इनके विद्वान थे। ठीक है, मिटा रहा हूँ। देखिए, इनके दरबार में कुछ महत्वपूर्ण विद्वान तो कई सारे थे, बट मैं महत्वपूर्ण विद्वान के बारे में ही चर्चा करूंगा। जैसे फारूकी हैं, उसके बाद उतबी हैं, उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी। ठीक है, अब देखिए ये सभी इसके दरबार में रहते थे। और जो उतबी है, यह इसने किताबुल यामिनी की रचना किया। फिरदौसी ने जो है शाहनामा, इसको ऐसे याद कर लेना, शाहनामा फिरदौसी, तो जल्दी हो जाएगा, शाहनामा फिरदौसी। ठीक है, और आपका अलबरूनी को तो भाई हम लोग जानते ही हैं कि उन्होंने किताब उल हिंद की रचना किया था। किताब उल हिंद, जिसको हम तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। अब जो ये अलबरूनी था, यह पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला तुर्की विद्वान था। इसे हम तुर्की ही तो बोलेंगे, तुर्की विद्वान था, पहला तुर्की विद्वान था या फिर पहला मुस्लिम था। अब उसके बाद जो है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यह जो आया था आक्रमण करने के बाद इसको सुल्तान का पद मिला होगा। सुल्तान की पदवी किसने दिया? अब जैसे उस समय वहाँ पे खलीफा रहता था, बगदाद का खलीफा, तो खलीफा का नाम था अल कादिर बिल्लाह। क्या? अल कादिर बिल्लाह। ठीक है, अब इसने जो है इसको क्या पदवी दिया था? पदवी सुल्तान या यामिन उद्दौला। ठीक है, अब आप सभी इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और इसकी मृत्यु जो है मलेरिया के कारण 1030 ईस्वी में हो गई थी। 1030 ईस्वी में मलेरिया के कारण मृत्यु हो गई। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताने को भूल गया
इसका जो सेनापति था, इसका सेनापति उसका नाम था अयाज रसूल, अयाज सुल्तान। ठीक है। अब कल हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक यानी मुग़ल कह रहा हूँ, गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आपको कैसा कंटेंट लगा आप ही बताइएगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं इसमें कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा। ठीक है। और मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक यू। आप सभी इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, मेरा थोड़ा हौसला ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि मैं इसी के दम पे जो है अपनी पढ़ाई करना चाहता हूं और पढ़ रहा हूं। बाकी आप सबका सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि है। धन्यवाद।